मैं बोलूं? रतनगढ़ के अंजनी माया मंदिर में माता अंजनी माया का शरण में जाके प्रभु हनुमान जी, जगन्नाथ महाप्रभु, बलभद्र भगवान, सुभद्रा मैया के शरण में जाके यहाँ के हमारी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं को स्वागत करते हैं। हमारा यहाँ आने के कारण यही है, हम धर्म प्रचार के लिए आए हैं। ये कोई विशेष कमर्शियल कथा नहीं है, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र में भविष्य शास्त्र का उड़िया भाषा में रचना था और उसमें कलयुग का अंत, भगवान कल्कि के अवतार, धर्म संस्थापना, तृतीय विश्व युद्ध, भक्त और भगवान का मिलन और सत्ययुग का निर्माण के बारे में जो रचना है उसका प्रचार और भागवत कथा की पवित्र कार्यक्रम के लिए हम आए हैं। और हमारा लक्ष्य है मानव का रक्षा। धरती की तरफ से बड़े बड़े आपद आ रहा है, तृतीय विश्व युद्ध और उसके साथ पंचभूत का प्रलय, और मानव सभ्यता में रोग बीमारी बढ़ता जा रहा है और एक विनाश की ओर धरती जब जा रहा है, धर्म रक्षा का मार्ग है। और रक्षा का मार्ग भी जगन्नाथ संस्कृति भविष्य शास्त्र में लिखा है। जैसे त्रिकाल संध्या, एक अध्याय भागवत पठन और माधव राम भजन करके मानव लोग आगे सत्ययुग को उत्तीर्ण होंगे, इसका प्रचार के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा लक्ष्य राजस्थान जैसे पावन अति पवित्र धरती है, जहाँ लोग बड़ा आध्यात्मिकवादी है, शाकाहारी है, इन लोगों को भी ये जगन्नाथ जी के पवित्र वाणी का प्रचार हुए। और साथ ही साथ ये जो अंजनी माया का मंदिर है, ये मंदिर धर्म और रक्षा के लिए राजस्थान में पहले से काम किया है, अभी भी कर रहा है। मैं पहले से आके 7 दिन भागवत कथा करके गया था, अभी भी आया हूँ। तो ये क्षेत्र बड़ा क्षेत्र बनेगा, आश्रय स्थल बनेगा भक्तों का। मेरे विचारधारा में सारा राजस्थान के भक्त लोग यहाँ आश्रय लेंगे, यहाँ से मार्ग निर्देश भी लेंगे समय के साथ। पर थोड़ा समय लगेगा, 7-8 साल समय है हाथ में, उसी बीच में ऐसे समय आएगा। सबसे बड़ा लक्ष्य मानव का रक्षा होना चाहिए, और शास्त्र मानव का रक्षा के लिए रचना हुआ था, वही कार्य है। और समय बड़ा विनाश की ओर जा रहा है। जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है 2025 में, मीन शनि चलन 7 तारीख को तृतीय विश्व युद्ध होगा, भविष्य शास्त्र में रचना था, आज उसका प्रमाण हुआ है। अमेरिका हमारा शत्रु बनेगा, उसका प्रमाण हुआ है। उत्तराखंड में जल प्रलय होगा, उसका प्रमाण हो रहा है। तुर्की हमारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा, वो भी हो रहा है। और ईरान, तुर्की, 13 मुसलमान कंट्री, द यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, सभी मुस्लिम कंट्री एकत्रित होके भारत के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे, इसका भी प्रमाण हो रहा है। और विश्व युद्ध का भी प्रमाण आगे आप देखेंगे, 1-2 साल के अंदर विश्व युद्ध भी होगा और भक्तों का उद्धार होगा। मानव सभ्यता में जो अच्छे लोग, उनका उद्धार होगा। इसके लिए हम प्रचार के लिए आए हैं। तो इसका आप लोगों को निवेदन है, आप अच्छी तरह से उसका प्रसार करें, क्योंकि सनातन धर्म को रक्षा के लिए ये सबसे बड़ा बलिष्ठ पदक्षेप है। और जो भविष्य शास्त्र पुराण रचना है, भविष्य मालिका पुराण, उस शास्त्र सारा विश्व को सनातनी बनाएगा, क्योंकि पुस्तक ही उसीलिए रचना है। और भगवान के कृपा से उस पुस्तक का हमारे द्वारा रचना हुआ, और जगन्नाथ जी का बड़ा कृपा है। और सबसे बड़ा बात है, इस समय राजस्थान में कई आपद आने वाले हैं, मैं पहले से बताता हूँ। आगे राजस्थान में गर्मी इतना होगा, इतिहास में आपने वो गर्मी नहीं देखे हैं, यानी इतिहास का सभी रिकॉर्ड को तोड़ेगा। और ऐसे समय आएगा आगे 1-2 साल 3 साल के अंदर समय आएगा 70 डिग्री तक टेम्परेचर कहीं कहीं भी दिखाई देगा। ऐसे नहीं राजस्थान के होगा। अलग जो पाप ज़्यादा जो देश करते हैं उससे और परेशानी होगी, यहाँ तो भगवान भक्तों को उद्धार कर देंगे। और ऐसे बारिश होगा रेगिस्तान में जैसे कभी अब इतिहास में नहीं दिखे हैं। और बारिश में भी फ्लड होगा, जिसमें बहुत क्षति होगा। और भूकंप का तांडव भी इस राजस्थान क्षेत्र में होगा, उत्तर भारत में होगा और विश्व भर में होगा। राजस्थान में भी बड़े बड़े भूकंप होगा और इस कारण 12 नदियां का उत्पत्ति होगा, क्योंकि यहाँ जो सरस्वती नदी,
गुप्त है। सिद्धिता नदी जो माता देवभूति नदी के रूप में बह गए थे वो भी गुप्त है। ऐसे और 10 नदी मिला के राजस्थान को हरा भरा करेगा और एक सत्ययुग का वातावरण प्रभु सृष्टि करेंगे, क्योंकि विनाश से विकास होता है और विनाश से सत्ययुग का उत्पत्ति भी होता है। इस कारण होगा भक्त लोग बच जाएंगे। जो लोग सनातन को नहीं मानते, जो लोग धर्म को विरोध करते हैं, जो सनातन में होते हुए सनातन की पालन नहीं करते, उन लोगों के लिए बड़ा आपद का समय आ रहा है। तो राजस्थान में रोग, महामारी, बीमारी, खेती नहीं होगा, आगे एग्रीकल्चर नहीं होगा, होगा तो कीड़े लग जाएगा, नहीं तो जब उगाने के समय आएगा उस समय बारिश नहीं तो ओले गिरेगा तब नष्ट हो जाएगा। आगे आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 50% हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली वो 10% को आ जाएगा। तो ये समय आगे बिल्कुल होगा, आप आगे देखेंगे। और शास्त्र के अनुसार हम विचार करते हैं, मनुष्य विचारधारा में कुछ नहीं, जो भी जगन्नाथ जी का इच्छा वही है। यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर बना है और हम आके उस मंदिर का प्रभु जी की इच्छा से प्रतिष्ठा किए थे। और जगन्नाथ जी पहले से राजस्थान को आए हैं, क्योंकि राजस्थान में जगन्नाथ जी का बड़े बड़े भक्त है, उनका उद्धार होगा। जय जगन्नाथ। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद, साधुवाद। जगन्नाथ जी आपको शक्ति दे ताकि मानव सभ्यता का रक्षा के लिए ये जो गुप्त तत्व त्रिकाल संध्या भागवत महापुराण माधव नाम को प्रचार करें, ताकि हमारी मानव सभ्यता का एक सुरक्षित मानव सभ्यता बने। जय जगन्नाथ। महाराज श्री, आपने अभी कहा कि राजस्थान में जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री आ जाएगा, तो 50 डिग्री से ऊपर तो मनुष्य जाति है वो सहन ही नहीं कर पाती। तो ऐसे में तो न तो सनातनी बचेंगे न ही अन्य धर्मों के लोग बचेंगे। आपके प्रश्न का विचार यही है, सभी जगह पर 70 डिग्री नहीं होगा। ऐसे होगा कोई खासकर जहाँ जहाँ अधर्म है वही जगह पर होगा, और वो भी आधा घंटे 1 घंटे के लिए होगा, परेशानी के लिए। तो फूल अगर सभी जगह का होगा तो कोई नहीं बचेगा। तो प्रभु चुन चुन के करेंगे जहाँ जहाँ जरूरी है, ठीक है ना। पर होगा इस बार, इस साल में 70 डिग्री नहीं होगा, 70 डिग्री, पर कम से कम 5-7 डिग्री इस साल बढ़ेगा, और अगले साल फिर बढ़ेगा, फिर अगले साल बढ़ेगा, ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। एक दिन में नहीं हो, 7 साल समय है ना। पर इस साल गारंटेड 5 डिग्री बढ़ेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं। तो महाराज श्री, अगला मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि राजस्थान में 12 नदियों की उत्पत्ति होगी, तो इसके लिए भी कोई समय निर्धारित है? सत्ययुग के पवित्र धारा में ये शास्त्र में लिखा है, जहाँ रेगिस्तान है, विशेष करके धर्म का जहाँ प्रभाव है, उसी क्षेत्र में आज लोग परेशानी में हैं। इरिगेशन नहीं है, खेती नहीं हो पा रहा है, सालों भर 3-4 जो खेती होना नहीं हो पाता है। तो भगवान कृपा करेंगे, और जो नदियाँ गुप्त थे सत्ययुग में, जैसे हम पढ़ते ना कई नदियाँ का, उस नदियाँ का उत्पत्ति भी होगा। उसमें सरस्वती नदी सबसे बड़ी गुप्त है, और माँ देवभूति जो प्रमाण मिलता है, अलग नदियाँ का भी जो यहाँ थे छोटे बड़े नदियाँ वो भी उत्पत्ति होंगे, क्योंकि वो करीब 1000 फीट नीचे हैं और बड़े भूकंप से वो परिवर्तन। महाराज श्री, आपने अभी एक और बात की थी अपने वक्तव्य में, आपने कहा था कि जो खेती है वो नष्ट हो जाएगी, उसमें कीड़े वगैरह लग जाएंगे, तो ऐसे में फिर मनुष्य जाति है उसका कैसे उत्थान होगा, क्या खाएंगे फिर? शास्त्र में तो लिखा है 6 साल अकाल पड़ेगा और मनुष्य मनुष्य का मांस खाएगा। ये समय आ गया, ये भागवत महापुराण में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है। तो 6 साल अकाल जब पड़ेगा, लोग क्या खाएंगे? 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा। ये उड़िया में एक पंक्ति लिखा है भविष्य शास्त्र, 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगिवे। तो ऐसे समय आएगा 1 केजी चावल का कीमत 1000 10,000 तक जाएगा। तो ये समय बिल्कुल होगा, पर भक्त लोग बचने की तरीका इसमें लिखा है, हरिनाम भजन कीर्तन त्रिकाल संध्या भागवत पढ़ के लोग बच जाएंगे 1 साल 2 साल, उसका बाद फिर परिवर्तन हो जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन महाराज एक पुरानी कहावत है, भूखे पेट भजन ना हो, तो भजन कैसे होंगे? देखिए, ये कलयुग था, जैसे अन्नगत प्राण था, आगे सत्ययुग आएगा। सत्ययुग में कैसे प्राण रहेगा ना, मज्जागत प्राण, यानी हड्डियां के बीच में जो पानी रहता है ना,
जब तक वो है वो हृष्ट पुष्ट होके काम करेंगे। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नहीं खाए, फिर वार किया, युद्ध किया, बड़ा समर किया, कोई शक्ति का कमी नहीं हुआ। तो ये युग परिवर्तन हो रहा है, लोग इस तरह को आएंगे, बिना भोजन में बच पाएंगे और हरिनाम भजन करके बचेंगे। इंद्रद्युम्न ने 1 लाख दिव्य वर्ष ब्रह्मलोक में रह गए उपवास में, ये अच्युतानंद ने लिखे। बोले अगर 1 लाख दिव्य वर्ष तक इंद्रद्युम्न उपवास रह गए, मृत्यु नहीं हुआ, तो ऐसे कैसे मनुष्य का मृत्यु होगा? तो इसलिए त्रिकाल संध्या है, भागवत पठन, माधव नाम, उसमें लोग बच के रहेंगे। ये लिखा है, शास्त्र जो है लिखा, मैं वही बताऊँ। ये जो भविष्य मलिका पुराण, मेरा इसके संदर्भ में आपसे निवेदन है या मैं जानना चाह रहा हूँ जी कि ये जो पुराण जो पुस्तिका है, इसका मुख्य आधार स्तंभ क्या है? इसको आपने किस परिप्रेक्ष्य में लिखा? इस पुस्तिका के माध्यम से आप प्राणी मात्र को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जो शास्त्र है सनातन धर्म का, उसको हम आखिर शास्त्र जगन्नाथ संस्कृति के कहते हैं। ये शास्त्र को भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ क्षेत्र में थे, तब उन्होंने नित्य पंचसखा को बुला के बोले आगे कल की अवतार और धर्म संस्थापना होगा, तो भक्तों का उद्धार के लिए, सनातन रक्षा के लिए, मानव सभ्यता को दिशा दिखाने के लिए एक स्वतंत्र चेतावनी के माध्यम में, वार्निंग के माध्यम में मानव लोगों को संशोधन करना, धर्म की ओर लाने के लिए इस पुस्तक का आधार करके रचना करो। जब कलयुग का अंत होगा 5000 वर्ष के बाद, तब ये पुस्तक प्रचार होगा और ये पुस्तक को पढ़ के, सुन के या इस पुस्तक को अनुसरण करके मनुष्य लोग सत्ययुग को उत्तीर्ण होने के लिए श्रेणी का जो नियम है, जो आवश्यकता है, समझ पाएंगे, पालन भी करेंगे। और इसी आधार से ये पुस्तक को, ये तो कई लाखों पुस्तक का रचना हुआ, जो ताड़पत्र के लीव्स पर रचना है, तो उसको सब मिला के मैंने उसको छोटा सा पुस्तक बनाया ताकि लोग उसको पढ़ पाएँ, समझ पाए, एक एक धाड़ी में सारे मीनिंग मिले। तो इसलिए छोटा उसको हम करवाया, ज़्यादा लिखने से लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। और हमारा ये लक्ष्य है, ये पुस्तक उड़िया में था और उसका एक भावार्थ और मूल तत्व को लेके सारा विश्व की हिंदी भाषाभाषी, अंग्रेजी भाषाभाषी और जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस है, सब में उसको रचना हुआ है। जैसे कि रशियन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, अमेरिकन लैंग्वेज में भी वो आज अमेजन में वर्ल्ड वाइड लोग रह रहे हैं और लोग भी उसको फॉलो कर रहे हैं। और उसको हमने फ्री भी कर दिए ऑनलाइन में, ताकि जो लोग चाहे डाउनलोड करके उस पुस्तक को भी लेके पढ़ सकता है। लाखों लाखों लोग इस पुस्तक को लेते हैं, पढ़ते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, शाकाहारी बनते हैं, माधव नाम भी भजन करते हैं, परिवर्तन की ओर जा रहा है। मैं तो क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए, भारत तो आर्यावर्त है, उसका नाम आर्यावर्त है। आर्यावर्त का अर्थ क्या है? हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ तो पहले से लिखा है, भारत आर्यावर्त है, देवभूमि है। और देवभूमि को कोई बोलेगा नहीं, देवता का भूमि नहीं है, तो उसको मैं डेफिनेशन यानी उनका सेग्रीगेशन करना नहीं चाहता हूँ। मैं इतना कहता हूँ, भारत हिंदू राष्ट्र है, था, रहेगा और भारत विश्व को भी हिंदू राष्ट्र बनाएगा। ऐसे नहीं, क्योंकि भारत लाइट हाउस है सारा विश्व के लिए, और भारत को देख के भारत विश्व गुरु बनेगा ना। और भविष्य शास्त्र में लिखा है 21वीं सेंचुरी में भारत विश्व गुरु बनेगा, और भारत अगर विश्व गुरु बनेगा, विश्व सनातन बनेगा। और भविष्य शास्त्र में अच्युतानंद ने लिखे हैं, केवल जे सनातन धर्म को स्थापिवे प्रभु श्री नारायण, आउ सबु धर्म हेव चूर्ण। यानी केवल सनातन को सारा विश्व में नारायण महाविष्णु कल की स्थापन करेंगे और कोई भी धर्म, कोई मजहब नहीं रहेगा। तो इसलिए पहले तो हम हिंदू हैं, हमारी देश का नाम आर्यावर्त है, हमारी देश का नाम देवभूमि है, हर शास्त्र में उसका वर्णन है। तो हम हैं, अभी हम थे, और इस कारण हम ये होप करते हैं भगवान कल के जब आएंगे सारा विश्व को सनातन बनाएंगे, सारा विश्व को हिंदू धर्म बनाएंगे। आपने भगवान कल्कि जी का बारे में बताया, तो आचार्य प्रमोद जी हैं, उन्होंने भगवान कल्कि जी के एक बहुत विशाल मंदिर का निर्माण किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया। शिलान्यास किया।
तो क्या वो मंदिर और आपकी जो विचारधारा है वो एक ही परिप्रेक्ष्य से है या उसमें भिन्नता है? देखिए, हमारा भारत की सभी हिंदुओं का विचारधारा एक ही है। नहीं, मैं कलिकी जी की बात निवेदन कर रहा हूँ। हाँ, आचार्य प्रमोद जी भी देखिए, आचार्य प्रमोद जी बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे संत हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। कल के धाम भारत सरकार के मदद में वहीं पर बन रहा है, भक्त लोगों का सहयोग में बन रहा है। अगर एक बात मेरा प्रश्न है, कल के भगवान नहीं आएंगे तो धाम क्यों बन रहा है? और कई 5126 साल अभी चल गया हमारा कलयुग को, इतने समय चल गया, नहीं बना था, पर अभी बन रहा है और इमरजेंसी बेसिस में बन रहा है। इसका अर्थ प्रभु बिल्कुल आएंगे और प्रमाण मिल रहा है, भविष्य शास्त्र में लिखा है प्रभु कल की एक संबल में जन्म होंगे और लीला तो कोई संबल धाम पर कर सकते। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।